ओके नमस्कार आप सभी को। आज फिर से इस बैच को ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये ना बोलने वाली कड़ी इसमें थी, लेकिन मैंने अपने आप को ही रोका कि जो लोग जिस फितरत के हैं वो उसी फितरत को ही आजमाते रहेंगे। हम उनके लिए अपने उन बच्चों का लॉस ना करें जो पढ़ना चाहते हैं। हालांकि हम कड़वा बोल रहे हैं अपने उन बच्चों के लिए जो मुंह से समझते हुए भी आवाज़ निकाल नहीं रहे हैं। वो उनकी अपनी मेंटलिटी या अपनी योग्यता या उसकी अपनी सोच कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसके बावजूद वो जो है नहीं बोल रहा है। और इसमें कुछ बच्ची हैं, जैसे सिमरन ने मुझसे कहा कि सर हम आपसे कहने वाले थे कि आप मुझसे पढ़ाइए, हम बोलना चाहते हैं। हमसे कल जाते वक्त में इरम ने मुझसे कहा कि सर आप पढ़ाइए, हम इन्हीं बेस को पढ़ा रहे हैं। तो आज हम ये 3 चीज़ पढ़ाएंगे और कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए नई चीज़ है, इसको शायद इस बैच में भी किसी ने नहीं पढ़ा है। लेकिन कॉन्फिडेंटल मुंह बनाइए अपने। हम कुछ मुंह देख रहे हैं अपने पास में, हम बड़ी तेज़ निगाहों से आप सबको देख रहे हैं। कुछ मुंह मुझे ऐसा लग रहे हैं अभी भी सुस्त हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं, खूब एब्रो ऊपर नीचे हो रही है। तो कृपया उसको आप दिल से देखें और समझें, और हम आज ही बुलाएंगे। मेरे पास टाइम भी अच्छा खासा 15 मिनट का है। तो फर्स्ट चीज़ ऑपरेट कर रहे हैं कि अगर हम किसी आइकॉन को जिसको हम चाहते हैं वो डेस्कटॉप पे और नहीं दे रखा है, कैसे लाते हैं। कंप्यूटर में इंस्टॉल वो सॉफ्टवेयर है, फिर भी डेस्कटॉप पे नहीं दे रखा। डेस्कटॉप कंप्यूटर की प्रारंभिक स्क्रीन होती है, अगर इसको पर लाना होता है तो कैसे लाते हैं। तो इसके लिए किसी प्रोग्राम को, ऑल प्रोग्राम का तरीका यही इसका है। तो पहले स्टार्ट पे जाते हैं, अभी सबसे पूछेंगे हम। ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एसेसरीज़ पे जाएंगे। एसेसरीज़ के अंदर सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलते हैं। हम इससे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा चुके हैं। तो एसेसरीज़ में सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर मुझे मिलेंगे। तो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का आइकॉन बाहर निकालना है। इसके एसेसरीज़ पे गए, इसके माने औजार होता है, एसेसरीज़ माने औजार। मुझे इसके अंदर नोटपैड बाहर निकालना है, हालांकि नोटपैड ये बाहर दे रखा हुआ है, फिर भी निकालना है। तो स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज़, इसी बहाने बात दोहरा भी रहे हैं हम। नोटपैड, राइट क्लिक, सेंड टू एंड डेस्कटॉप। ये हमारे डेस्कटॉप पर नोटपैड एक और आ गया होगा, ये आ गया नोटपैड, एक नोटपैड ये भी है। तो वंस अगेन स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज़ माने औजार, जो पेंट मतलब पेंट चाहते हैं, राइट क्लिक, सेंड टू माने भेजना को, टू माने को, डेस्कटॉप को भेजना चाहते हैं, क्लिक, तो वापस डेस्कटॉप को हमारी वो चीज़ कहाँ गया, वो आइकॉन कहीं ना कहीं ये आ गया होगा। तो मेरा पहला, अगर ये आइकॉन मुझे मिटाना है तो राइट क्लिक, डिलीट माने मिटाना, यस, मिट गया। तो वो आइकॉन को मिटा भी सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है मिटने के बाद वो चीज़ गई कहाँ, राइट क्लिक किया, डिलीट, यस। जिस प्रकार से जब झाड़ू लगाते हैं अपने घर पे, सफाई करते हैं तो सारा कूड़ा डस्टबिन में जाता है, सेम वैसे ही जब कुछ हम कंप्यूटर में मिटाते हैं तो वो चीज़ जाता है रिसाइकिल बिन के अंदर। इसे मैंने खोला, ये कंप्यूटर का डस्टबिन है। रिसाइकलिंग के माने भी होता है, हिंदी में होता है व्यर्थ सामग्री का डब्बा। हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। तो व्यर्थ सामग्री का डब्बा यानी डस्टबिन, लेकिन डस्ट तो धूल होता है, तो हमको जैसे बोलना है सही बोलना होगा। साथ साथ इस पर यही बोलना है, अगर संधि विच्छेद किया जाए कि री माने क्या, री माने दोबारा होता है। साइकिलिंग की मीनिंग होती है चलना, और बिन माने डिब्बा, दोबारा चलने वाला डिब्बा, यानी फिर से इस डब्बे के ज़रिए से वापस हमारे कंप्यूटर को वो चीज़ वापस आ सकती है। वो कैसे आएगी, मैंने इसे खोला, हम 2 चीज़ मिटा चुके थे, नोटपैड और पेंट। अगर हमने कहा सर मुझसे गलती हो गई, पेंट मैंने गलती से मिटा दिया है, तो हम इस रिसाइकिल बिन में पहुँचेंगे, इसे खोल लेंगे और अपनी गलती को हमने राइट क्लिक किया और रीस्टोर कर दिया। री माने होता है दोबारा, और स्टोर की मीनिंग होती है स्थापित करना, पुनः स्थापित करना, यानी फिर से रीस्टोर दबा देंगे तो जहाँ से हमने डेस्कटॉप पे लाए थे फिर से डेस्कटॉप को वापस वो चीज़ पहुँच जाएगी। यूँ समझ लेंगे झाड़ू लगाई और कूड़ा डस्टबिन में गया और कहा सर कूड़ा नहीं खासिज़ है, तो डस्टबिन से निकाल के फिर से वहीं अलमारी में सजा दिया। अगर हम फिर से कहें उसको फिर दोबारा फिर से खोला, ये मेरा डस्ट ही है यानी कूड़ा है, स्क्रैप है, यानी रफ़ माने भी कूड़ा होता है, स्क्रैप माने भी कूड़ा होता है। तो राइट क्लिक किया, एम्प्टी माने होता है खाली करना, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, एंड यस
इस प्रकार से वो मेरे कंप्यूटर के बाहर पहुंच गया। तो मैंने अभी आपको सिखाया इसमें कि कैसे हम किसी आइकॉन को डेस्कटॉप पे लाते हैं, अगर उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है तो कैसे इसको मिटाते हैं, हमने ये आपको बताया। उसके बाद मिटाने के बाद उसमें भी 2 ऑप्शन थे, अगर क्या मिटाएं और क्या रखें, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। और कहाँ जाता है उसको भी एक्सप्लेन किया, उसका अर्थ बताया और आगे बढ़े हम इसको। एक चीज़ और भी है जो आपने किसी ने भी नहीं पढ़ा है वो भी शो करते हैं, लेकिन इसको हमारे किसी कंप्यूटर पे आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सिखा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें लोग सीख चुके होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे हम लोग प्रैक्टिस बहुत चीज़ें नहीं करते हैं। आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, सर प्रैक्टिस करना जाते हैं, ठीक है। छत से कूदने पे मुंह टूट जाता है, ठीक है सर, आई वांट टू प्रैक्टिस सर। तो दिल कर रहा है तो भाई प्रैक्टिस करें, लेकिन ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ नहीं करना है, ओके। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की जाती हैं, ओके। अरे क्यों नहीं करवाना इसको बता रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ करेंगे हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं कि तो पासवर्ड से लॉक करना, ये करना, वो करना। तो अगर मेरे यहाँ आपने उसको प्रैक्टिस करी, खुदा खास्ता वो पासवर्ड भूल गए आप लोग, या आपका टाइम पूरा 1 घंटा पूरा हुआ और वो पासवर्ड पड़ा, अब कल हम जो खोलेंगे ऑन किया अब हम फंस गए पासवर्ड से लॉक। इसलिए कुछ चीज़ें जो आप लोग आगे योग बन जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, अभी नहीं, जो समय आने पर करेंगे। तो ये बोलने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको खोला, इसके अंदर कोई हमने लोकल डिस्क डी में हम यहाँ पे गए, मेरा ख्याल रखना, मेरे हाथ नहीं मारना है, और हम ये जान जाते हैं किसने क्या छुआ, ये भी आता है। इस कमेंट में कोई छेड़खानी कर रहा है, ये भी सिखा रहे हैं, अभी वो बात को डिले कर रहे हैं ताकि हम जान कैसे जाते हैं दिखा रहे हैं। जैसे आपने ये नोटपैड पे ये खोला, आपने एक आसान डेमो दिखा रहे हैं। ये मेरा कीबोर्ड है, ये भी नॉलेज दिखा रहे हैं आपको, कीबोर्ड है। इसको सेव एज किया मैंने, और सेव एज करने के बाद इसका नाम रखा है इरम, ERAM, इरम, और सेव इरम। हम जान कैसे जाते हैं, कितना भी कोई योग है हम तभी जो उसकी और भी रास्ते हैं जानने के, हमारे एक लोकल हम रास्ते बता रहे हैं। इरम को सेव कर दिया। अब इरम ये लाख कहें सर ये मैंने कल सेव किया था, परसों सेव किया था, हम इनकी सेकेंड माइक्रो सेकेंड निकाल लेंगे उन्हें कितने बजे छुआ गया है सेट हमारा। तो देखिए कैसे गया। हम माई डॉक्यूमेंट्स में खोलेंगे, लास्ट रिकॉर्डिंग में बात रहती है, अब जानते ना। तो हम वहाँ पहुँचेंगे, कौन कंप्यूटर बैठा हुआ था, तो मैंने माई डॉक्यूमेंट्स खोला, मैंने इरम की वो चीज़ पे क्लिक किया, फाइल के ऊपर क्लिक किया, लिख क्या रहा है 9वां महीना 23 तारीख टुडे 2021 4:55 के ऊपर छेड़खानी की गई है, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ छेड़खानी का कॉपी पेस्ट भी करते हैं, मिटाते हैं, रीनेम करते हैं, सब कुछ उसमें लिख के आया करता है कि क्या क्या छेड़खानी हो रही है, तो हम वहाँ तक ही पहुँच जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये भी क्वेश्चनों में जोड़ लीजिए, इसमें जो कुछ पढ़ाया जाए सब कुछ उससे पढ़ाई में ही आता है। इसके अलावा भी 4 और 5 रास्ते इसके हैं कि हम जान कैसे जाएँ कि आप ही लोगों ने काम किया है, इसके भी रास्ते हैं, ठीक है। अच्छा, नया रास्ता ये है कि अगर हम ये इरम नाम की जो फ़ाइल आपने कहा माई डॉक्यूमेंट में जो बनाई है आपने, सर ये हमारा इतनी इम्पोर्टेंट फ़ाइल है कि चाहते नहीं है कोई इस फाइल के बारे में पढ़ पाए या जान पाए। ये मेरे पर फैमिलियर मतलब फ़ाइल है, कुछ में पर्सनल कोई बातें लिखी हुई इसके अंदर हैं, तो इसे कैसे हम छुपाते कैसे इसको हैं आज हम, तो हम ये सिखाने जा रहे हैं कि फ़ाइल को हाइड कैसे करते हैं। तो इरम प्रेजेंट टाइम में इरम ही दिखाई पड़ रही, ERAM इरम दिखाई पड़ रही आप लोगों को। मैंने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में गए, हम उस फाइल की प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ऐसी विंडो में सामने आ जाएगी, ये लिखा है हिडन, इट इज़ ए हिडन, मीनिंग छुपाना। निशान लगा देंगे, निशान लगा हुआ नहीं था, निशान लगा दिया मैंने, इसको अप्लाई कर दिया एंड ओके कर दिया और रिफ़्रेश कर दिया है, इरम गायब हो गई हैं। अब इरम यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अब लाएंगे कैसे क्वेश्चन दोबारा नेक्स्ट। तो लाने के लिए सर हम इसको ऑर्गेनाइज में जाएंगे, ऑर्गेनाइज पे तैयार करना, ऑर्गेनाइज में जाएंगे, फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे, फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे और व्यू में जाएंगे। व्यू माने देखना, एंड शो हिडन फाइल एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव। इसकी मीनिंग दिख जाइए सभी छुपी हुई फाइलें या फोल्डर्स या कुछ ड्राइव। हमने इसको क्लिक किया ऐसे शो पर एंड अप्लाई एंड ओके। तो इरम मुझे इट इज़ ए इरम देखना शुरू हो गए।
अगर यहाँ तक कोई छेड़खानी कर रहा है, इसके बावजूद वो फाइलों को मिटा रहा है, तो हम ही आप में से कोई साथी है। जैसे मान लो कोई इंसान गिनतियों वाले होते हैं, पासवर्ड होते हैं, वो तो आप ही जानते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कैसे उसको आप पासवर्ड रख रहे हैं अपने। अगर इसके बावजूद आपने जिन लोगों से कह रखा है कि मेरा पासवर्ड ये है और तब भी उसमें चोरी हो आती है, तो चोर आप ही में से कोई है जो हमारा अपना है। अगर कोई यहाँ तक पहुँच के फ़ाइलों को मिटा रहा है या फाइलें लॉक कर रहा है, तो जो योग बैच है, योग बने आप लोग जो पढ़े लिखे होंगे, तो वही इसको ऐसा कर रहा है। अभी हम इसको और तरीके से सिखाएंगे कि वो खोल तो लेगा पर 2 बार क्लिक करेगा तो खोल पढ़ नहीं पाएगा। अभी भी सिखाने वाले हैं, अभी नहीं, भविष्य में इसको, ठीक है ना। मान लिया उसने यहाँ तक पहुँचा दूसरा व्यक्ति और उसने 2 बार क्लिक किया, इरम की राज की बातें उसने पढ़ ली। हम ऐसा कर देंगे इसको कि अगर वो 2 बार क्लिक करेगा तो इरम के लिए वह पासवर्ड मांगेगा, वो तो खुल नहीं पाएगी। तो उसके लिए भी उसको पासवर्ड, अगर पासवर्ड भी जान जाएगा तो भी नहीं खुलेगी। हम परमिशन लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब कई से और भी रास्ते इसके होते हैं। तो फिलहाल इतना काफ़ी है बात को समझने के लिए। उम्मीद करते हैं